कलेजा ठंडा होना, एक पैक गले के नीचे उतारना। वो गलत आरोप लगाई है, वो खुद से लिखी, कुछ दिन पहले की बात है। मेरे नेकी को दरिया में डालना, फ्री में दोस्तों को पिलाना है, मुकदमा किए हुए हैं। इसके लिए वो सोच रही है कब से हम इसको फंसाए। थी जो बाद में है स्क्रीनशॉट कर दिए सर और लिख के प्रणाम का चिन्ह उन्होंने दिया। हम तो डर से हड़बड़ी में क्या किए कि उनको क्षमा प्रार्थी हम कहीं भेजे, वो नहीं किए। 4th क्लास में हम गए ही नहीं। मोतिहारी में है एक ऐसा विद्यालय जहां होता है शराब फायदे की पढ़ाई। ढाका के जमुआ मध्य विद्यालय की एक शिक्षिका बच्चों को देती है दिव्य ज्ञान। हाथ पाँव फूलना का मतलब होता है समय पर शराब को नहीं मिलना। कलेजा ठंडा होने का मतलब होता है एक पैक गले के नीचे उतरना। वहीं नेगी कर दरिया में डालना का मतलब होता है फ्री में अपने दोस्तों को दारू पिलाना। जी हाँ, कुछ ऐसा ही एक मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक सरकारी विद्यालय की शिक्षिका विनीता कुमारी पर यह आरोप लगा है कि उक्त शिक्षिका ने अपने क्लासरूम में बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर दिव्य ज्ञान दिया है, जिसको लेकर जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक और जहां बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और शराब का सेवन करने से लेकर शराब का व्यापार करना कानूनी अपराध है, लेकिन ढाका के जमुआ मध्य विद्यालय से निकली यह तस्वीर नीतीश कुमार के शराबबंदी के कानून को करारा तमाचा है। दरअसल कल से ही जिले के सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हुआ है और यह जमकर ट्रोल भी कर रहा है। बच्चों के ब्लैक बोर्ड पर लिखी ये आपत्तिजनक बातें एक शिक्षिका विनीता कुमारी के द्वारा लिखने की बात बताई जा रही है और उन पर यह आरोप है कि उन्होंने 4th क्लास के बच्चों को ये दिव्य ज्ञान दिया है, जिसको लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने संज्ञान लिया और आरोपित शिक्षिका से स्पष्टीकरण की मांग कर दी। पत्र में इन लोकोक्ति को हवाला देते हुए ये पूछा गया कि आपके द्वारा उक्त मुहावरे का अर्थ जिस तरह बच्चों को समझाया गया है वह शिक्षा जगत की छवि को धूमिल करता है। आपको एक शिक्षक के पद पर कार्य करना व रहना प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आपके इस कृत्य से बच्चों और उनके अभिभावक के मन में सरकारी विद्यालय के प्रति नफरत पैदा करने वाली बात है। आपके द्वारा किया गया यह कृत्य व्हाट्सएप के माध्यम से पूरे जिले में फैल गई है, जिसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा काफी असहजता दिखलाया गया। अंततः आपको निर्देशित किया जाता है कि इसको लेकर आप 24 घंटे के अंदर अपना लिखित जवाब दे, वो भी प्रमाण पत्र के साथ। सुनिए क्या कहा विनीता कुमारी आरोपी शिक्षिका और प्रखंड विकास पदाधिकारी ढाका। आपके साथ हुआ है स्कूल में जो बोर्ड का जो वो आरोप लगाया गया मेरे पे, बीओ साहब और सुलेखा कुमारी HM प्रभारी जो है मेरे पर आरोप लगाई है, वो गलत आरोप लगाई है। वो खुद से लिखी, कुछ दिन पहले की बात है। मेरे से केस कैसी सब चल रहा है, मुकदमा किए हुए हैं। इसके लिए वो सोच रही है कब से हम इसको फंसाए। तो हमको 6 महीना पहले से बोल रही है कि अरे हम ऐसे कर देंगे। कोई बोला कि ऐसे खींच लिया हुआ है, बोले अरे ऐसे कैसे हो सकता है। कल बीओ साहब ने मुझे ये किए, व्हाट्सएप किए ब्लैक बोर्ड का, तो हम तो डर से हड़बड़ी में क्या किए कि उनको क्षमा प्रार्थी हम कहीं भेजे। वो अब वहाँ से आया कि ऐसे ऐसे भेज देने के लिए, हम ऐसे ऐसे भेज दिए। वो बोले डिसमिस कर देंगे, ये कर देंगे, नौकरी से हट जाएगी। अब हम क्या करें, डर से ऐसे लिख दिए। उसके बाद से स्पष्टीकरण आया तो हम शौक रह गए, अरे ये क्या कर रहे हैं बीओ साहब। कई बार हमको गलत सलत लेटर इशू किए हुए हैं। कल आप स्कूल गए थी कि नहीं गए थे? आप उस क्लास नहीं किए? नहीं किए। 4th क्लास में हम गए ही नहीं। 18/10/24 का जो बात चल रहा है सर, वो तो हम किए ही नहीं। बच्चे लोगों का आज भी रानी मैडम जो है वो है प्रूफ के लिए प्रमाण देगी कि हाँ नहीं वो वीडियो बनाई है, बच्चे लोग बोले हैं कि नहीं विनीता मैम कल आई ही नहीं है क्लास में। ऐसे मेरे मोबाइल में भी है, देख सकते हैं आप प्रूफ के लिए। उनके द्वारा जो है कि यही लिखा गया, वह हमें यही लिखी थी जो बाद में है स्क्रीनशॉट कर दिए सर और लिख के प्रणाम का चिन्ह उन्होंने दिया। और उसके बाद उनके हैंड राइटिंग में पेपर पर लिख के हमको व्हाट्सएप की। क्या लिखे व्हाट्सएप? इस पर लिखी हुई हैं प्रणाम सर, बोर्ड पर जो लिखा था वह गलती से लिखा गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जिस गरीब बच्चों के इस स्कूल में एक हक मारा जाता है, मैंने आपको पहले भी सूचना दिया था, लेकिन अभी तक सुलेखा मैडम पर कोई जांच या कार्रवाई नहीं हुआ। बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था? बोर्ड पर तो अभी आप देखे नहीं, जो हम आपको दिखाए, जो हमने उनको क्या बता दीजिए। बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था? बोर्ड पर लिखा हुआ है कि हाथ पांव फूलना, इस पर वे लिख दी समय पर दारू का न मिलना, कलेजा ठंडा होना, एक पैक गले के नीचे उतारना, नेकी को दरिया में डालना, फ्री में दोस्तों को पिलाना,
किसने लिखा था ये? अंधेरे में उजाला, इकलौता बेटा, घर घर। ये किसने लिखा था? अब ये तो मैडम के बारे में पता चला तो मैंने मैडम को यह चीज़ भेजा। कौन मैडम? मैडम वही विनीता मैडम। और विनीता मैडम को हमने यह मैसेज भी लिखा कि क्या मैडम इस तरह से जो है कि लिख कर पढ़ाया जा सकता है। ज़रा सोच कर आप देखिए कि क्या खुद के अपने बच्चे के साथ ऐसा हम कर सकते हैं। विद्यालय में गरीब परिवार के भी बच्चे पढ़ते हैं, तब जाके उनके द्वारा यह चीज़ उनके हैंडराइटिंग में है जो पेपर पर लिख के हमको व्हाट्सएप किया गया।